दोस्तों, यह है 15 साल का गोटिया नाम का लड़का जो अपने से 7 साल बड़ी मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता था। जब लड़की की शादी होने वाली थी तो इसने लड़के के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन सौभाग्य से लड़का बच गया। इसलिए इसे सजा देने के लिए गोटिया की मां ने उसे अपने चाबुक से खूब पीटा और उसका मुंडन करा दिया। अब मुन्नी की भी शादी हो गई। मुन्नी की शादी से गोटिया काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। अब वह अपने साथ अपनी बहन को लेकर अपने गाँव से दूर चेटू कबाड़ी नाम के जंगल में आ जाता है, क्योंकि वो काला जादू करके मुन्नी को किसी भी हालत में पाना चाहता था। काला जादू करने के लिए उसे किसी की बलि देनी थी, इसलिए वह अपनी बहन को साथ लाया था। उसने अचानक अपनी सगी बहन पर चाकू से हमला किया। अचानक हुए हमले से लड़की काफी ज्यादा घबरा गई। जब लड़का उसे मारने ही वाला था तब लड़की ने सिंदूर को लड़के की आंखों में फेंका और बस निकली। हड़बड़ाहट में लड़का सीधे उस साबित पेड़ से टकरा गया और मर गया। अब गोटिया का अंतिम संस्कार करके उसकी हड्डियों को इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। वहाँ के बड़े पंडित ने बताया कि गोटिया की मौत उसके मुंडन के 10 दिनों के अंदर हुई है, इसलिए वो जरूर एक ब्रह्म राक्षस बनेगा और गांव वालों को परेशान करेगा। इसलिए वहाँ के पंडित गोटिया की आत्मा को उसी बरगद के पेड़ से बांध देते हैं। अब यह है हमारी कहानी का हीरो बिट्टू, जो अपनी माँ और दादी के साथ सोने में रहता है। इसके सपने में इसे बार बार मुंजिया दिखता है। ये इसकी बचपन की दोस्त बेला है, जो अपने बॉयफ्रेंड क्यूबा के साथ बिट्टू के पास आती है। इसके बॉयफ्रेंड को देखकर बिट्टू कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि उसे भी बेला पर क्रश था। अब बिट्टू को गांव से अपनी कजिन सिस्टर रुकू का फोन आता है और वह उससे अपनी एंगेजमेंट के लिए गाँव बुलाती है। बिट्टू इस बात से अनजान है कि गाँव में उसका इंतजार मुंजिया भी कर रहा है। अब रुक्कू के बुलाने पर बिट्टू अपनी फैमिली के साथ गांव आ जाता है। यह रुक्कू का बाप है, जो बिट्टू की मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि इसके भाई यानी बिट्टू के पापा की मौत बिट्टू की मां की वजह से हुई है। अब बिट्टू रुक्कू के साथ समंदर के किनारे घूम रहा था, तभी उसे फिर से मुंजिया अपने सपने में दिखाई देता है, जो उसे चेटकवाड़ी बुला रहा था। बिट्टू की ऐसी हालत देख रुक्कू उसे घर ले आती है, जहाँ घर पर चाचा और दादी के बीच चेटकवाड़ी को लेकर बहस हो रही थी। बिट्टू ने अपनी माँ से झगड़े के बारे में पूछा, तभी उसके चाचा ने बिट्टू को उसके पापा की मौत के बारे में बताया कि वह उस श्रापित पेड़ को जलाने गया था, तभी जाते वक्त समुद्र में पैर फिसलने के कारण वह मर गया। अब गुस्से में बिट्टू चेटकवाड़ी में उसी श्रापित पेड़ के पास चला जाता है, जहाँ उसे पेड़ पर ऊपर मुंजिया दिखाई देता है। अब मुंजिया बिट्टू को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद दादी बिट्टू को ढूंढते हुए उसी श्रापित पेड़ के पास आ जाती है। उसे पेड़ पर देखने पर वही मुंजिया दिखाई देता है। दरअसल यह दादी वही मुंजिया की बहन है, जिसकी वो बलि देना चाहता था। दादी ने देखा कि बिट्टू को मुंजिया ने अपनी शक्तियों से पेड़ से बांध रखा था। दादी ने बिना देर करे अपनी माँ की वही छड़ी निकाली जिससे गोटिया को मार पड़ती थी, इसलिए यह आज भी इससे डरता है। दादी ने छड़ी के दम पर बिट्टू को आजाद करा दिया, लेकिन जाते समय अचानक मुंजिया ने बिट्टू की पीठ पर हाथ मार दिया। तभी दादी ने उस छड़ी से मुंजिया को मारा और जैसे तैसे जंगल से दूर आ गई और बिट्टू को बताया कि यह मुंजिया है, इसी ने तुम्हारे पापा को मारा था। तभी अचानक बिट्टू की पीठ पर दर्द होने लगा। अब मुंजिया उसकी पीठ से बाहर निकला और एक झटके में गला मरोड़कर उसकी दादी को मार डाला। अब अगले दिन बिट्टू हॉस्पिटल में होता है। वहाँ इसे रुक्कू ने बताया कि दादी की मौत हो गई है और उनकी लाश समंदर के किनारे मिली है। अब बिट्टू उदास होकर वापस पुणे जा रहा था, तभी उसे फिर से वहीं पीठ पर दर्द होने लगा। अचानक उसके सामने बैठी हुई औरत को किसी ने चिमटी काटी। औरत को लगा कि यह हरकत बिट्टू ने की है, इसलिए वो बिट्टू को ढोने लगती है। फिर माँ के कहने पर वह पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे मुंजिया की आवाज आने लगी। बिट्टू डरी हुई नजरों से पीछे मुड़ा और देखा कि मुंजिया सीट के पीछे से बाहर निकला और बोला कि चिमटी उसी ने काटी थी। इसे सुन बिट्टू ने चिल्लाना चाहा, पर मुंजिया ने उसे चुप कराकर बोला कि उसे केवल वही देख सकता है और वह हमेशा उसकी पीठ पर रहेगा और इसे तब तक परेशान करेगा जब तक बिट्टू इस थर की बोट को मुन्नी लाकर नहीं दे देता। अब बिट्टू अपने घर आकर सो जाता है। सोते वक्त उसकी पीठ पर दर्द होने लगता है। तभी अचानक विक्की पर मुंजिया हमला कर देता है। बिट्टू ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? थर की बोट ने कहा, मुन्नी चाहिए। तब बिट्टू ने कहा, तुमने मेरी दादी को मार डाला है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तब मुंजिया गुस्से में उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। जान बचाने के लिए बिट्टू भागकर कमरे में छिप गया। तभी खिड़की से बाहर देखने पर दिखा कि मुंजिया उसकी माँ के पास की रोड लाइट के ऊपर बैठा था। अचानक उसने लाइट फेंककर माँ को मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से लाइट माँ के आगे गिरती है और माँ बच जाती है। इस घटना से अब बिट्टू को समझ आ जाता है कि उसे अब इस थर की बोट के लिए मुन्नी को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब बिट्टू मुंजिया को अपनी पीठ पर बैठाकर रात भर मुन्नी को ढूंढने निकल जाता है। अगली सुबह माँ ने देखा कि बिट्टू घर के बाहर ही सोया हुआ था। इसे देख माँ को लगा कि दादी की मौत से बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। समय के साथ इसकी पीठ का निशान गहरा होता गया। मुंजिया बिट्टू को परेशान करने के लिए उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। परेशान होकर बिट्टू ने यह सब अपने दोस्त को बताया, लेकिन इसने विक्की की बातों को मजाक समझा। लेकिन सनसेट होने पर बिट्टू ने कहा कि मुंजिया सनसेट के बाद ही आता है और सिर्फ उसे और उसके खून के रिश्ते को ही दिखता है, लेकिन उसे हर कोई सुन सकता है। अब यह दोनों सस्ता काला जादू करके इस थरकी को बुलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में मुंजिया वहाँ आ जाता है और आते ही मुन्नी
की डिमांड करने लगता है, जिससे सरदार को भी मुंजिया पर भरोसा हो जाता है। अब यह लोग मुन्नी के बारे में जानने के लिए गाँव में रुक्कू को कॉल करते हैं, तो पता चला कि मुन्नी की फैमिली कई साल पहले गाँव छोड़कर चली गई। शाम को रुक्कू ने मुन्नी की बचपन की फोटो भेजी, जिसमें उन्हें दिखा कि मुन्नी और उसकी बेटी बेला सेम ही दिखती है। अब यह लोग मुन्नी के घर आ जाते हैं, जहाँ मुंजिया ने जब मुन्नी को देखा तो उसका मोह मय हो गया, क्योंकि मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब यह घर से जा रहे थे तब इन्हें बेला मिली। दरअसल बेला मुन्नी की ही पोती है, इसलिए दोनों की शक्ल एक जैसी है। बेला बिट्टू को जूस पिलाने के लिए घर में ले जाती है, जहाँ यह ठरकी बेला को देख लेता है, जिससे इसके सोए हुए अरमान वापस जाग जाते हैं। मुंजिया की हरकत देख बिट्टू वहाँ से निकल लेता है और घर आकर बिट्टू मुंजिया की शादी मुन्नी से कराने के लिए तैयार हो जाता है। मुंजिया ने कहा शादी कराने के लिए तंत्र मंत्र करके दुल्हन की बलि देनी होगी। दोनों दोस्त मुन्नी की बलि देने के लिए भी मान गए और कहा कि मुहूर्त कब का रखना है, हम मुन्नी को ले आएंगे। तब मुंजिया ने कहा पहला, जिसे सुनकर दोनों काफी ज्यादा चौंक गए और इस ठरकी की ठरक का अंदाजा लगा लिया। अब मुंजिया से पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग एक पादरी के पास आ जाते हैं, जहाँ यह बिट्टू के पीठ का निशान देख समझ जाता है कि मुंजिया बिट्टू के पीछे पड़ा हुआ है। वह इन्हें एक किताब दिखाकर कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण की मौत उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर हो जाती है तो वह मुंजिया बन जाता है, जो केवल खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है। उसका मकसद एक ही होता है, अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करना, खास तौर पर अपने प्यार से शादी करना। इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे मारना होगा। इसे मारने के लिए उसे इसी पेड़ के पास इसकी शादी करानी होगी जिससे यह बंधा हुआ था। इसे शादी करने के लिए बकरी के शरीर में जाना पड़ेगा। जब यह बकरी के शरीर में चला जाएगा तब इस बकरी को मारकर इस मुंजिया को खत्म किया जा सकता है। अब बिट्टू और इसका दोस्त बेला को गाँव ले आते हैं। ये दोनों समंदर के किनारे बैठे हुए थे, तभी फिर से यह गोरा कबूतर कबाब में हड्डी बन जाता है और बेला को ले जाता है। ये कुछ बात कर रहे थे, तभी मुंजिया इसको घसीटकर इसे घायल कर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि अब यह गोरा कभी बाप नहीं बन सकता। हॉस्पिटल में रुक्कू मुंजिया को देख लेती है, क्योंकि बिट्टू और रुक्कू में खून का रिश्ता है। पूरी बात जानने के बाद अब रुक्कू भी इसके प्लान में शामिल हो जाती है। बेला को सीतासवारी ले जाने के लिए ये दोनों नारियल पानी में दारू मिला देते हैं और झूठ बोलकर बेला को पिला देते हैं, जिस वजह से बेला नशे में धुत हो जाती है। रुक्कू और दिलजीत बकरी चुरा लेते हैं और पादरी से आगे का काम पूछते हैं। पादरी ने कहा तुम मुंजिया की बकरी के शरीर में जाते ही उसे मार देना, नहीं तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। मुंजिया बिट्टू को अपने खून से बकरी के सिर पर निशाना बनाने के लिए बोलता है, जिस कारण बिट्टू अपने खून से बकरी के सर पर निशान बना देता है। निशान बनाते ही मुंजिया बकरी के अंदर चला जाता है। रुक्कू मंत्र पढ़ रही थी और बिट्टू बकरी को मारने ही वाला था, तभी बेला बिट्टू को रोक देती है, जिस वजह से मुंजिया की आत्मा बेला के शरीर में चली जाती है। अब मुंजिया इन लोगों पर हमला कर देता है। डर कर यह लोग बकरी को लेकर भाग रहे थे कि रास्ते में रुक्कू का बाप बकरी को भी ले जाता है। घर आकर बिट्टू अपनी माँ को कुछ बता पाता, उससे पहले ही मुंजिया वहाँ पर पहुँच जाता है और बिट्टू और उसकी मां पर हमला करता है। तभी इन्हें बचाने पादरी आ जाता है। इसने मुंजिया पर कोई जादुई पाउडर फेंका और उसी पाउडर से घेरा बनाकर मुंजिया को कैद कर लिया। इसकी और बेला की आत्मा को अलग करने के लिए पादरी उस बकरी को मांगता है। बिट्टू की मां के पूछने पर इन्होंने बताया कि यह दोनों इस बकरी को फ्राई करके खा गए। मुंजिया को उदास देख रुक्कू उसके पास जाती है, लेकिन यह धोखे से बाहर आ जाता है और बाहर आकर बिट्टू पर हमला करता है, लेकिन बिट्टू जाल में मुंजिया को फंसा देता है। पादरी रुक्कू के पापा पर निशान बना देता है, तभी दिलजीत वहां बकरी को लेकर आ जाता है। अब तीनों के सर पर सेम निशान बन जाता है, जिस वजह से तीनों की आत्मा आपस में बदल जाती है। मुंजिया बेला के शरीर से निकलकर रुक्कू के पापा के शरीर में चला जाता है, इसलिए यह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसे देखकर सबकी पैंट गीली हो जाती है। यह सभी को एक एक करके मारने लगता है। बिट्टू बेला को बचाने के लिए उसे लेकर दूर भाग जाता है। पादरी ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने इसे एक ही बार में मारकर चिट कर दिया और बिट्टू के पास जाने लगा। मुंजिया तभी तेजी से भागा और बिट्टू को गला दबाकर उसे घायल कर दिया और बेला को घसीटते हुए उसी पेड़ के पास ले जाने लगा। बेला के चले जाने से बिट्टू भी अपनी हिम्मत हारने लगता है। तभी उसकी दादी आ जाती हैं और कहती हैं इन राक्षसों में ताकत तभी आती है जब हम इनसे डरते हैं। अगर इस डर को ही खत्म कर दे तो कैसा राक्षस, आज तेरे प्यार को तेरी जरूरत है। पूरी जिंदगी तू हवा का झोंका बनकर रहा है, अब तू तूफान बन। ऐसा कहकर दादी चली जाती है। तभी समंदर से बहकर दादी की छड़ी आ जाती है। इधर मुंजिया मंत्र पढ़कर बेला की बलि देने ही वाला था कि तभी बिट्टू आ जाता है। वह उस जादुई छड़ी को भी साथ लाता है। छड़ी को देखकर मुंजिया घबरा जाता है। बिट्टू छड़ी की मदद से मुंजिया पर हमला करता है, लेकिन मुंजिया अपने पास के हथियार से बिट्टू के पैर को जख्मी कर देता है। बेला भी मुंजिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये राक्षस बेला को पछाड़ कर उसके पास जाने लगता है। तभी बिट्टू पीछे से मुंजिया की पीठ पर छड़ी से हमला करता है, जिससे मुंजिया की पीठ पर घाव बन जाता है। अब बिट्टू को समझ आ जाता है कि मुंजिया को केवल इसी छड़ी से हराया जा सकता है।
बिट्टू को देखकर मुंजिया उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर अचानक से बिट्टू पर हमला कर देता है और बिट्टू का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी बिट्टू को बचाने के लिए बेला मुंजिया को पत्थर से मारती है, जिस वजह से मुंजिया गुस्से में बेला की गर्दन को पकड़ लेता है। तभी पीछे से बिट्टू भी मुंजिया पर अपना गुस्सा निकालते हुए धड़ाधड़ थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी दादी को मारकर अच्छा नहीं किया, तूने सबका जीना हराम कर दिया है। जब देखो तब से इसे मुन्नी चाहिए। कभी मुन्नी से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बिट्टू का ऐसा रूप देख बेला भी चौंक जाती है। तभी मुंजिया बिट्टू की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तभी बिट्टू अपने खून से पेड़ पर निशान बना देता है और मुंजिया की पीठ पर पहले से ही निशान था, जिस वजह से मुंजिया की आत्मा पेड़ में चली जाती है। रुकू का बाप भी ठीक हो जाता है और इस श्रापित पेड़ को देखकर भाग जाता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था दोस्तों। मुंजिया की आत्मा पेड़ में चली जाने से अब इसमें पेड़ की ताकत आ जाती है। यह पूरे पेड़ को ही शैतान बना देता है। पेड़ की जड़ें उसके सारों पर चलने लगती हैं। मुंजिया जड़ों से इन दोनों पर हमला करता है। बेला को बचाते हुए बिट्टू को चोट लग जाती है। मुंजिया बेला का पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है और ऊपर उठा देता है। तभी इसे तेल का डब्बा दिखाई देता है। मुंजिया बिट्टू को भी जकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने पास ले आता है और कहता है पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। तभी इस पर बेला तेल फेंक देती है। बिट्टू भी अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए दम लगाकर उसकी जकड़ से दूर हट जाता है और इस पर आग फेंककर पेड़ को जला देता है, जिससे ब्रह्म राक्षस का यहीं पर अंत हो जाता है।